हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। कैसे हैं आप लोग? तो भाई देखो, एक सवाल है ना, सबके मन में ये सवाल है, ठीक है, जो फाइनल ईयर में होंगे, जो थर्ड ईयर में होंगे, है ना, उन सब के मन में, इनफैक्ट जो सेकेंड ईयर में भी होंगे, है ना, कि सर हमको प्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए या फिर हमको गेट के लिए जाना चाहिए, ठीक है। तो हम आपको अगर इसका एक लाइन में आंसर देना चाहें तो हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता कि आप बस प्लेसमेंट के लिए जाओ, या फिर ये बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता कि आप बस गेट के लिए जाओ, है ना। दोनों के लिए टर्म्स एंड कंडीशन है। आप समझ रहे मेरी बात, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो, ऐसा है कि पहले कुछ चीज़ बात करते हैं, फिर हम आएंगे कुछ और भी चीज़ बताएंगे हम आपको, ठीक है। एक होता है पीयर प्रेशर, ठीक है। पीयर प्रेशर कहने का मतलब क्या? आपके 10 दोस्त हैं कॉलेज में, है ना, 10 में से 8 लोग कंप्यूटर साइंस के हैं और आप 2 दोस्त हैं मैकेनिकल के, या 2 दोस्त हैं, आप सपोज करो आप इलेक्ट्रिकल के हैं, एक मैकेनिकल के हैं, है ना, ऐसे। अब 8 दोस्त कंप्यूटर साइंस के हैं तो उनका आईटी सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब लग गई, ठीक है। आईटी सेक्टर में सपोज करो अमेजॉन में लगा, फेसबुक में लगा, माइक्रोसॉफ्ट में लगा, ऐसा करके एनवीडिया में लगा, इस सब टाइप की कंपनी में जॉब लगा उनका, ठीक है। और फिर आप दोनों लोग बचे। आप दोनों लोग के लिए क्या है, फिर टीसीएस इन्फोसिस आई, आपका उसमें हो गया, है कि नहीं। अब उसके बाद ये है कि आपके मन में आएगा कि अब हम क्या करें, अब प्लेसमेंट के लिए जाएं, मतलब जो हो गया उसमें जाए, या फिर गेट की तैयारी करें, है ना। तो देखो, अब यहाँ पे 2 चीज़ है ना। पहला चीज़, डिसीजन आपका है, आप जो भी लें सबसे पूछ लीजिएगा, उसके बाद ही करिएगा। और दूसरा जो ट्रेंड है ना, उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। टेक्निकली इस चीज़ के लिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, ऐसा है कि उसी कंपनी में, इन्फोसिस में या टीसीएस में, जिसमें आप जा रहे होंगे बीइंग ए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, है ना, उसी में कंप्यूटर साइंस के भी लोग जाएंगे, कुछ लोग, है ना। और आपका जो कंपटीशन होगा उस कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे से होगा, है कि नहीं। तो डेफिनेटली 4 साल तो कंप्यूटर साइंस पढ़ा ही होगा ना। आप बोलेंगे कि सर नहीं, कॉलेज में नहीं पढ़ा, है ना, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में उस सब्जेक्ट से वो रूबरू रहता है कि नहीं। तो उसको एक्स्ट्रा एज मिलेगा ही कंप्यूटर साइंस वाले को, है ना। तो वहां पे थोड़ा सा लैग आप करेंगे जरूर, ठीक है। कंपनी में जाके आप वहां पे लैग करेंगे जरूर आप, है ना। तो ऐसे भी अगर आप टीसीएस इन्फोसिस में जाएंगे तो पैकेज तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा नहीं, है कि नहीं। तो वहां पे क्या होगा कि, और आप मतलब एक तो पैकेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और आप थोड़ा सा लैग भी कर रहे हैं ना, तो थोड़ा उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है वहाँ पे, है ना। तो एक ये है। तो उसके बाद तो अगर मान लो इस टाइप का किसी का केस है तो हमको तो लगता है कि भाई आप गेट के लिए भी जा सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? 1 साल आप ड्रॉप ले सकते हैं, आप गेट के लिए जा सकते हैं। इस टाइप का मेरा ये सजेशन रहता है, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए कि बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट हुआ, है ना, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेसमेंट, आईटी कंपनी में हुआ है प्लेसमेंट, लेकिन आपका प्रोफाइल कुछ ऐसा है जिसमें कोडिंग वोडिंग का यूज़ नहीं है ना। या फिर आप मान लो किसी बैंकिंग सेक्टर में हो गया, जैसे आरबीएस है ना, ई&वाई है ना, जेडएस एसोसिएट्स है, इन सब में प्लेसमेंट हो गया, है ना। तो फिर तो आपको हम सजेस्ट करेंगे कि गेट छोड़ ही दो, है ना। फिर उसके बाद गेट करने की नीड नहीं है, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है, आप बोलेंगे कि सर हमारे कॉलेज में तो इतनी बड़ी कंपनी आती भी नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो हमको तो मजबूरी है कि गेट ही करना है ना। तो देखो, गेट जो है हर चीज़ का एक एंड है, मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात। हम आपको एक स्टैट्स बताते हैं, ठीक है। देखो, अगर कॉलेज की बात करें तो इंडिया में बेसिकली 4 तरीके का कॉलेज है। आईआईटीज़ है ना। तो आईआईटीज़ में प्लेसमेंट अगर हम लोग देखेंगे तो टॉप क्वालिटी का प्लेसमेंट, आपको पता है ये चीज़, है ना। तो टॉप क्वालिटी का, तो लोग यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मतलब स्टूडेंट्स जो है ना, वो गेट के लिए नहीं चाहते। हाँ, 2-4 देते होंगे, और देते भी होंगे तो अच्छे से तैयारी करके देते होंगे ये लोग, क्योंकि आईआईटीज़ में हैं ये लोग, है ना, और इनको टाइम वेस्ट नहीं करना आता, है कि नहीं। तो ये प्लेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा लोग मतलब जो चले गए, अच्छी प्लेसमेंट हो गया। जो बचे वो एमबीए, आईआईएम अहमदाबाद सब चले गए। एमबीए में भी कहाँ, तो आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम सब में, है ना। तो फिर उनको गेट करने की कोई खास नीड नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात, है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं फिर भी गेट करते हैं, जिनको आईईएस करना है ना, जिनको यूपीएससी करना है इलेक्ट्रिकल लेके या कोई कोर सब्जेक्ट लेके, तो वो गेट का एग्जाम देते हैं और वो अच्छा भी करते हैं, ठीक है। तो इसमें आईआईटी से बच्चे बहुत कम देते हैं गेट में, ठीक है। एनआईटीज़ की बात करें तो रिलेटिवली आईआईटी से ज़्यादा बच्चे एनआईटी में गेट में पेपर देते हैं। जैसे मेरा भी एनआईटी इलाहाबाद का बीटेक है, ठीक है। मेरे साथ में जो थे करीब 60 का बैच था, तो हार्डली 10 लोग गेट का पेपर दिए होंगे इसमें, है ना, क्योंकि उनका प्लेसमेंट पीएसयू में हो जाता है। हमारे कॉलेज में बहुत सारी पीएसयू आई थी, है ना। पीएसयूज़ में आईओसीएल में हो गया, एनटीपीसी में हो गया, गेल में हो गया, है ना। तो गेट के थ्रू भी तो वही होता ना। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इसमें क्या होता है, आप ये मान के चलिए कि 20% लोग करीब गेट का पेपर देते हैं, हम ये मान के चलते हैं,
ठीक है, क्योंकि रिमेनिंग 80% का या तो प्लेसमेंट हो जाता है या फिर इनको हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना है कि नहीं। अब गवर्नमेंट कॉलेज है ना, जैसे मान लो REC होता है ना, REC रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। अब यहाँ के कुछ बच्चे हैं तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है ना वो गेट की तरफ जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट की तरफ जाते हैं ना। हम ये मान सकते हैं कि इसमें 70% से मतलब 50 से 70% हम बोल सकते हैं कि गेट के लिए जाते हैं इसमें, है ना। इसका रीजन क्या है आपको हम बताते हैं। देखो इसमें ये होता है कि इसमें मतलब एक बहुत अच्छा कॉलेज होता है, जो REC की बात करें बहुत अच्छा कॉलेज होता है वो, है ना। तो इसके बच्चे भी अच्छे रहते हैं, ठीक है, सारे बच्चे ही अच्छे रहते हैं ना, तो बच्चे भी अच्छे रहते हैं। तो इनका जो एक ड्रीम होता है ना, कुछ अच्छा करने का होता है, ठीक है। तो इनका जो छोटा मोटा थोड़ा बहुत प्लेसमेंट हो गया, 15-20 हज़ार की जॉब मिल गई बेंगलोर में ऐसे, तो इन सब से खुश नहीं होते हैं ना। तो इसलिए इन सब कॉलेज में वो सब कंपनी भी नहीं आती है ना। तो प्लेसमेंट तो स्टैट्स तो यहाँ पे गड़बड़ा हो गया ना, बच्चे ही नहीं जाते उसमें, ठीक है। तो जो बच्चे रहते हैं जो वो गेट की तैयारी करेंगे, गेट से अच्छा करना चाहेंगे। कुछ बच्चे रहेंगे जो कैट की तैयारी करेंगे, है ना। तो मिक्स्ड रहता है, प्लेसमेंट यहाँ पे थोड़ा सा कम है ना, थोड़ा सा कम है ना। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पे गेट वेट में जाते हैं। आप देखे होंगे कि जैसे मुजफ्फरपुर है, MIT मुजफ्फरपुर है ना, वहाँ का अगर ओवरऑल प्लेसमेंट देखें, प्लेसमेंट इन द सेंस हम क्या बोल रहे हैं कि वो बाहर निकल के गेट की तैयारी किए या PSUs की तैयारी किए, और MIT मुजफ्फरपुर या भागलपुर से करीब 90% बच्चे IOCL में है या NTPC में है या IES है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो कंपनी नहीं जाती, लेकिन वो तैयारी करते हैं, है ना, अच्छे से तैयारी करते हैं, है ना। उनका क्योंकि ड्रीम रहता है अच्छा करने का लाइफ में, अच्छे से तैयारी किए और फिर गेट में उनका हो गया या फिर अलग से POC उसमें हो गया, है ना। तो इस कॉलेज के बच्चे ज़्यादातर गेट का पेपर लिखते हैं, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में जैसे TCS है, इन्फोसिस है ना, ये सब इन सब टाइप की कंपनी बहुत आती है, ठीक है, और ये प्लेसमेंट लेके जाती है ना। तो मेन जो सवाल उठता है इन बच्चे का उठता है कि क्या करें सर, है ना। तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं भाई, देखो अगर तुमको लगता है कि कोडिंग में आप बहुत अच्छा कर लेंगे, अगर IT सेक्टर में आप बहुत अच्छा कर लेंगे, या फिर मतलब आपको कॉन्फिडेंस है, तब तो जाओ, तब तो जाइए, आप कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। लेकिन अगर आपका प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं हुआ है कि नहीं, आपको थोड़ा सा ये लगता है कि अरे यार कुछ और फ्यूचर में होना चाहिए, करियर में होना चाहिए, है ना, तो फिर आपको गेट लिखना चाहिए, ठीक है। तो फिर आपको गेट यहाँ पे देना चाहिए अच्छे से, समझ रहे हो मेरी बात। तो फिर इसमें गेट का पेपर देना चाहिए, मतलब आप अपने आप को इस कैटेगरी में रख सकते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। आप अपने आप को इस कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि ये भी कॉलेज है जिसमें प्लेसमेंट बहुत टॉप क्वालिटी का नहीं होता। हम कुछ जो बिट्स पिलानी है, VIT वेलोर है, उन सब की बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल कॉलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी इसमें गेट के लिए थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए, क्योंकि प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छा नहीं होगा ना, जहाँ से करियर आप स्टार्ट करेंगे, आप समझ रहे हो, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, है ना। तो इसलिए स्टार्टिंग जो होना चाहिए, किक स्टार्ट होना चाहिए, ज़बरदस्त स्टार्ट होना चाहिए, है ना। तो मेरे हिसाब से हमको लगता है कि आपको ये आइडिया लग गया होगा कि आपको क्या करना बेटर है, ठीक है। मतलब क्या है कि सेल्फ एनालिसिस करना है, आपको खुद से सोचना है कि आपको क्या करना है ना। कोई टीचर कोई भी जितना आप अपने आप को जानते होंगे उतना कोई आपको नहीं जानेगा, ठीक है। तो इसलिए सेल्फ एनालिसिस करिए, क्या करना है सोचिए। अदरवाइज अगर प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो गो फॉर गेट, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलो, थैंक यू, मिलते हैं हम ऐसे वीडियो के साथ, आपको और आगे हम समझाएंगे, ठीक है। थैंक यू।